एक्सपीरियंस है, हम चाहे कितने भी बेहतरीन किताबें पढ़ लें, इनके तजुर्बात को मात नहीं दे सकते। और योगेश झाड़बुके सर है, जिन्होंने मुझे धुलिया मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट लेक्चरर पोस्ट किया व्हेन आई वाज ओनली 30 ईयर ओल्ड टू बी अ टीचर फॉर MBBS स्टूडेंट्स। 30 साल की उम्र में उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। ये मेरे लिए एजाज़ था और ये अल्लाह का करम था। और डॉक्टर विपुल बाफना सर, जिन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल, निरामय हॉस्पिटल और श्वास हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल के मालिक है, उन्होंने वहाँ पे मुझे अपने अस्पताल में काम करने का मौका दिया और बहुत कलील मुद्दत में बहुत सारे उनके ऑपरेशंस करने का मौका दिया। 6 महीने में मैंने तकरीबन 150 के करीब ऑपरेशंस इनके हॉस्पिटल में किए, जिनमें सब ऑपरेशंस हमने राजीव गांधी योजना के ज़रिए किए। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे गरीब पेशेंट्स का ऐसा मामला था कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और विपुल बाफना सर वहाँ के एक बहुत ही असर रसूख वाले पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो उनके नाम और मेरे नाम की वजह से हमने कुछ लोगों को सिर्फ साइन करके लेटर भेज दिया तहसीलदार सर के पास। तो तहसीलदार को पता लगता था कि डॉक्टर साजिद का पेशेंट है, धुलिया का तहसीलदार, और विपुल बाफना सर के यहाँ से भेजा गया है, तो वो टेम्पररी राशन कार्ड साइन करके दे देता था कि भाई इसका ऑपरेशन हो जाए। और ऐसे कई सारे तकरीबन 40-50 लोगों को हमने राशन कार्ड बना के दिया ताकि उनका ऑपरेशन हो जाए। अगर वो राशन कार्ड बनाने जाते तो कई दिन उनको लग जाते, तब तक मरीज का जो बीमारी है वो छोटे से, जिसको हम आम जबान में बोलते थे कि फुंसी का फोड़ा हो जाए, तो वो चीज़ हो सकता था। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे करियर के लिए जिम्मेदार हैं, मेरे वालिद वालदा, इन लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई जो मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे बाप की हैसियत रखते हैं, और अल्लाह उनको बेहतरीन अजर अता करे कि उन्होंने अपने बेटे हसन के लिए वो प्यार नहीं दिखाया जो मेरे लिए दिखाया, और मैं उनका बेहतरीन शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई नवीद का, मेरा छोटा भाई जाहिद जो मेरी टीम का सिपह सालार है, ही इज़ अ कमांडर ऑफ माई टीम। मेरी टीम शहजाद, ज़करिया और हमारे डॉक्टर असद, वो चीज़ें कर सकूं जो आप लोगों की और उम्मत, यहाँ हमारी कौम की उम्मत की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं अपने तन मन धन से आप लोगों के लिए पेश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। काकतकर और प्यारे भाइयों, आज बहुत खुशी का मौका है। डॉक्टर साजिद, इनके मास्टर एक्सीडेंट हॉस्पिटल का ओपनिंग होने जा रहा है, और वो भी डॉक्टर विजय काकतकर साहब के हाथ से। मुझे अभी भी याद है, 38 साल पहले मेरे बॉस डॉक्टर जोशीपुरा आए थे। मेरे अस्पताल की सालगिरह 2 दिन पहले ही हुई, और डॉक्टर जोशीपुरा फ्रॉम बॉम्बे हैड कम। क्या बात होती है जब अगर अपना बॉस अपने अस्पताल के ओपनिंग के लिए आता है, वो खुशी कुछ और ही होती है। और मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि मास्टर इन ऑर्थोपेडिक्स, महाराष्ट्र के बहुत जाने माने सर्जन फ्रॉम नासिक, काकतकर साहब, जिनके नाम में ही विजय है, ऐसे मास्तर म्हणजे मराठीत मास्तर म्हणजे गुरुजी, चेला, आणि त्याचा चेला साजिद, म्हणजे या मास्टर मेडिकलमध्ये मास्टर इन ऑर्थोपेडिक्सने मास्टरने साजिदच्या म्हणजे आपल्या चेल्याच्या दवाखान्याचं उद्घाटन केलं। बहुत खुशी का मौका है। मैं मालेगांव ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर साजिद को बहुत बहुत बधाई देता हूं, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। और जैसे कि उन्होंने फरमाया कि मेरे बॉस क्या करते थे वैसा ही मैं करने वाला हूं, तो डॉक्टर काकतकर साहब के आदर्श पे चलने वाले साजिद अगर होंगे तो वो मालेगांव का नाम 101 तक का रोशन करेंगे। एक शेर तो जाते जाते बनता ही है, जो मैं लास्ट टाइम भी किया था, शायद रिपीट होगा, लेकिन एक शेर तो बनता ही है। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। साजिद, मुबारक हो तुम्हें मास्टर मेडिकल के ओपनिंग का ये शुभ दिन, हम सभी ने सच्चे दिल से ये पैगाम भेजा। To request to all of you to please give a big round of applause to welcome Dr. R. Vijay R. Kakatkar sir. Please sir.
मंच पर विराजमान सब मान्यवर और सामने बैठे सब मान्यवर और भाई बहनों, एक गुरु के लिए अपने शिष्य की प्रगति देखना, इससे बड़ी खुशी की कुछ बात नहीं रहती। उसके आगे जाकर वो शिष्य अपने से भी बड़ा हो जाए, वो और भी खुशी की बात रहती है। मैंने मेरा पहला हॉस्पिटल जब चालू किया, उसके बाद में दूसरा हॉस्पिटल चालू करने के लिए मुझे 10 साल लगे थे, और साजिद ने 5 साल के उसके प्रैक्टिस में एक बड़ा हॉस्पिटल चालू किया है। उसके जैसे खुशी की कुछ भी बात नहीं है। ये प्रोग्राम चालू होने के पहले मैंने जाके हॉस्पिटल पूरा देख लिया, और उसने कोई भी कमी छोड़ी नहीं है कि जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि हम सर्जन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हॉस्पिटल में रहती है ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल का हार्ट है, ये हृदय है हॉस्पिटल का। और उसकी जो इबादत रखनी चाहिए, उसके बारे में उसने कुछ भी कमी छोड़ी नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल चाहिए, एकदम बड़ा ऑपरेशन थिएटर, उसमें बेस्ट इक्विपमेंट, ये सब जिस तरीके से उसने लाया है, मुझे पूरी उम्मीद है और खातरी है कि आगे होने वाले ऑपरेशंस में ये सेटअप की वजह से उसके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे और इम्प्रूव होने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये ऑर्थोपेडिक का फील्ड जिस तरीके से चेंज हुआ है, उसमें नए नए टेक्निक्स और नए नए इक्विपमेंट, ये दोनों जिस तरीके से यूज़ हो जाते हैं, उसके वजह से काफ़ी हाई रिस्क पेशेंट्स, वो भी जिनको हाथ लगाने के लिए 10-15 साल के पहले कोई तैयार नहीं होता था, तो वो भी पेशेंट आजकल अभी ये नए इक्विपमेंट की वजह से ऑपरेशन करके अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर जल्दी से जल्दी। तो ये खुशी के अवसर पर साजिद को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अभी उसने मुझे बताया कि 2nd फ्लोर के ऊपर वो उसका घर उसने बनाया है, तो जल्दी ही वो जो फ्लोर है वो भी उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं उसको। और मुझे आज इस अवसर पे बुलाया, ये खुशी का अवसर शेयर करने की मुझे जो चांस मिला है, उसके लिए साजिद और उसके टीम की मैं आभार मानता हूं। और आप सब लोगों ने मेरी जो कुछ भी 4 सेंटेंसेस मैंने बोले सुन ली, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। मंच पे बैठे हमारे गुरु डॉक्टर काकतकर सर, आज एक्चुअली साजिद की वजह से मुझे दूसरी बार सर को मिलने का मौका मिला करीब से। पिछली बार भी उसके पुराने हॉस्पिटल के उद्घाटन में मैं था, और ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हम सर को देखते हुए ऑर्थोपेडिक्स सीखे, ऑर्थोपेडिक्स में बड़े हो रहे हैं अभी भी। सर हम बोलेंगे उसको सबसे बड़ा वर्ड जो होता है ना, वर्ड जो 100 साल तक जीता है, उस तरीके के हमारे नॉर्थ महाराष्ट्र में ऑर्थोपेडिक्स में जाने जाते हैं। हर कोई प्रॉब्लम का सलूशन सर के पास है, और वो सलूशन अगर ना है तो वो सलूशन ढूंढने की काबिलियत रखने वाले शख्स हैं। साजिद के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, मेरे पास वो ज्वाइन हुआ था एज एन असिस्टेंट लेक्चरर। मैंने उसको सिखाने का मौका दिया, ये बोलने से अच्छा बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे को सिखाई। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काकतकर और दीगर मेहमानान, डॉक्टर साजिद की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर काकतकर जैसा बिज़ी सर्जन संडे की सुबह में 100 किलोमीटर का सफ़र करके मालेगांव आता है, तो इसका मतलब 2 वजह हो सकती है। या तो डॉक्टर काकतकर जो हैं बहुत गॉडमैन हैं,
भगवान के आदमी जिसको बोलते हैं, या तो साजिद में कोई ऐसी बात होगी कि जो शख्स इतनी दूर से उसकी मोहब्बत में चला आया। डॉक्टर साजिद के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इस शहर के लिए नए नहीं हैं, सिर्फ इमारत बदली है, चोला बदला है, अंदर से साजिद वही है माशाअल्लाह। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह ताला उसके हाथों को दस्त शिफा दे और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से एथिकल प्रैक्टिस अब तक करते आए होपफुली, और आगे भी उस तरीके से ईमानदारी के साथ में, आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है, ऑपरेशन करना आसान है, पेशेंट ट्रीट करना आसान है, लेकिन अपने एथिक्स को स्ट्रिक्ट करके रहना, अपने उसूलों के ऊपर जो ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया है। भाई ये नहीं कहता हूँ कि आसान काम है, वो आज के दौर में वो मुश्किल काम है कि आप अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अपने ईमानदारी को यानी मेंटेन करते हुए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो गया है। चॉइस नहीं रही है आपको, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ टास्क, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। और डॉक्टर काकतकर से और जो भी सीनियर्स हैं, अगर ऑपरेशन के बजाय ये सारी चीज़ें सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। शुक्रिया। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।